हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। आज इसी में सोचा थोड़ा समय मिला है तो क्यों ना कुछ आपके साथ शेयर किया जाए। बेसिकली मैं शेयर करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं मेरा चैनल शुरू से मेरा यूट्यूब बेसिकली स्पेशली कैंगन वाटर के लिए है और कैंगन वाटर के लिए ही जानकारी देते आया हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ, यूज़र हैं, उन्होंने कैंगन परचेज़ तो कर लिया है, चाहे किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी की सजेशन पे, या किसी के यहाँ कैंगन पानी पी के जो उनको बेनिफिट मिला उन्होंने ख़रीद तो लिया है। बट उन्हें अभी भी कुछ दुविधाएं हैं, कुछ उनको शंकाएं हैं उस मशीन को यूज़ करते समय कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कैसे यूज़ होगा, कैसे नहीं होगा। हमें पता है हम फैमिली को कैसे समझाएं, ये सारी चीज़ें जानकारी मैं आपको देने आया हूँ। तो मैं स्वागत करूँगा आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज बेहतरीन आपका दिन हो, ये शुभकामनाएं हैं मेरी। चलिए शुरू करते हैं। वाटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी से भी परचेज़ किया, उन्होंने परचेज़ करने के बाद क्या होता है, मशीन लग जाती है। मशीन लगने के बाद उनको समझाया जाता है कि हमारी मशीन में 5 तरह की पानी निकलती है। 5 याद कीजिए, 5 तरीके का पानी निकलता है। इस 5 तरीके के पानी को अगर हमें यूज़ करना है तो स्टेप बाय स्टेप हमें याद रखना होता है कौन सा पानी कहाँ से आता है। कन्फ्यूज़न है कुछ, तो कुछ चीज़ें वो क्लियर करूँगा आपको। दूसरा, पाँचों पानी यूज़ करना है हमें उस मशीन के जो हमें अगर टेक्नोलॉजी में 5 तरीके का मशीन मिली है, अगर आप कॉस्टिंग निकालेंगे तो पाँचों तरह के पानी के पैसा आपने दिए हैं। आपने सिर्फ पीने के लिए पैसा नहीं दिया, पीने वाले पानी के लिए आपने 5 तरीके का पानी यूज़ करने के लिए दिया है, और 5 ही अपने आप में मिरेकल वाटर है। अगर मैं बोलूँ तो मिरेकल वाटर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान को मैं 5 पानी यूज़ करना कंपलसरी ही है। वो देखिए, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। अगर आप उसे बेनिफिट लेना चाहते हैं मशीन की पूरी, तो मैं कहूँगा आपको कि 5 पानी यूज़ कीजिए, याद करके कीजिए। आपको शुरू में हैबिट बनाने में समय लगेगा, मगर कीजिए, क्योंकि आपका वो पानी आपका हक है। क्योंकि आप इस समय के अनुसार, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, किसी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, मैं ये कहता हूँ किसी गांव में भी रहते हैं, या इवन आप पहाड़ों पे भी रहते हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत है। क्योंकि पहाड़ों में ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलती। जो भी मिलेंगी वो सिंपली आपको आम वाटर मिलेगा। जो आम वाटर का मतलब, आम पानी का मतलब ये हो गया जैसे बहता हुआ पानी है, वो स्वच्छ होता है। कहते हैं रुकता हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ होता है। तो आप गंगा का वाटर ले लीजिए, आप हिमाचल से गंगोत्री से बहता हुआ पानी ले लीजिए, ये समृद्ध है पानी, ये जीवन बढ़ाने वाली पानी है। बस वो मेट्रो सिटीज़ में वो पोषक तत्व तो पानी में नहीं बचे, इस वजह से कैंगन की ज़रूरत हमें पड़ रही है। आज अगर कैंगन की ज़रूरत है तो उसकी भी एक हिस्ट्री है, मैं कभी बताऊँगा आपको कैंगन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि क्या कारण थे कैंगन को पैदा करने के लिए। कैंगन ऐसे ही नहीं बन के आ गई कि किसी के मन में आया कि मुझे कमाना है, तो एक टेक्नोलॉजी बना के आपके सामने ला के परोस दिया कि लीजिए ये मशीन हमारी है जो आपको स्वस्थ पानी बना के देगी। तो ऐसा किसी के मन की इच्छा नहीं है, ये ज़रूरत है। एक ज़रूरत, ऐसी ज़रूरत जो जापान में पैदा हुई थी, और उस ज़रूरत की वजह से इस मशीन का जन्म हुआ। तो मैं इसके बारे में आपको फिर एक अलग वीडियो बना के दूंगा कि इसकी ज़रूरत और पैदा कैसे हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी इस कैंगन की। आज बेसिकली मैं उस 5 पानी के तरीक़ों को बताना चाहूँगा आपको, जो कैंगन में से निकलता है। पाँचों बहुत महत्वपूर्ण पानी हैं। मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले वाले वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया कि कौन सा पानी नहीं पीना है, और कौन सा पानी पीना है, कब पीना है, कब नहीं पीना है। लेकिन जो वीडियो अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब 5 पानी को यूसेज को बता रहा हूँ। उस 5 पानी को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं अभी सिर्फ ब्रीफ दूंगा आपको। डिटेल में अगर हम जाएंगे तो इस 5 पानी का इस्तेमाल अगर मैं आपको बताऊंगा तो लिस्ट इतनी लंबी है कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है आप याद नहीं रख पाएंगे। तो फिलहाल मैं भी आपको जो बताऊंगा 5 पानी यूज़ करने का, वो बेसिकली आपको ब्रीफ में ऐसा दूंगा ताकि आपको याद रहे कि ये 5 पानी कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है। राइट, शुरू करते हैं। पहला पानी है हमारा जो 9.5 सबसे हाई अल्कलाइन पानी जो पीने के लिए है, उसके नीचे है 9 pH, उसके नीचे है 8.5। तो ये तीनों तो पीने के पानी है, जो हमें पानी पीना है और बेसिकली पीने के लिए है। आप इसे सब्जी वगैरह धोने के लिए, दाल वगैरह वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पानी आता है हमारा न्यूट्रल वाटर, यानी कि 7 pH जिसमें लिखा होता है, उसमें दोनों तरफ से 7 pH आता है। जो ऊपर वाला पाइप होता है उससे भी 7 pH आता है, जो नीचे पाइप होता है उसमें भी 7 pH आता है। तो दोनों न्यूट्रल वाटर होता है। इसको आप यूज़ कीजिए अपना मेडिकेशन में, या 3 साल से छोटा बच्चा है आपके घर में तो आप उसको पिलाइए। ये उसका खाना, उसका पीना पानी, या उसका दूध में पानी मिलाना है, तो सब चीज़ में उसमें आप वो पानी पिलाइए, बेसिकली 7 pH। राइट। थर्ड आ गया ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर क्या है, जब आप ब्यूटी वाटर का बटन दबा के ब्यूटी वाटर निकालते हैं तो वो आपके ऊपर से ब्यूटी वाटर आता है।
नीचे से अल्कलाइन आता है, यानी कि मशीन रिवर्स में काम करती है, रिवर्स में काम करती है। जब आप 9.5 निकालते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर से 9.5 आता है, नीचे से ब्यूटी वाटर निकलता है। ये कैसे निकलता है वो भी आगे बताऊंगा, कैसे हमें रेक्टिफाई करना है। फोर्थ वाटर हमारा क्या है, ब्यूटी के बाद हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है बेसिकली हमारा जो सैनिटाइज़र 2.5 pH, और ऊपर से जो पानी निकलता है वो निकलता है 11.5 pH। तो 11.5 pH जो पानी है वो हमारा बेसिक जो यूसेज है वो हमारे सब्जियों को, फलों को, दाल चावल, इन सब चीज़ों को वॉश करने के लिए है। इन सब में केमिकल्स होते हैं, इन सब को वॉश करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा है सैनिटाइज़र के लिए, पांचवा है जो सैनिटाइज़र 2.5, वो हमें सैनिटाइजिंग के लिए, कोविड में इसकी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि कोविड में जितने भी केमिकल यूज़ होते थे सैनिटाइजिंग के लिए वो सब अल्कोहल बेस्ड थे। विदाउट अल्कोहल कोई भी सैनिटाइज़र वैलिड नहीं था, तो अल्कोहल का होना कंपलसरी था। लेकिन इकलौता हमारा कैंगन का 2.5 था जो आपका अल्कोहल को भी रिप्लेस कर सकता है। आप बिना अल्कोहल के उसको सैनिटाइज़र को यूज़ कीजिए, आपको मिली सेकेंडों में वो ख़त्म कर देता है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा 5 तरीके का पानी मैंने आपको बताया। अब आगे मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप नोट करिएगा कि कौन सा पानी कहाँ और कब यूज़ करते हैं। राइट, पानी है वो है 8.5, 9 और 9.5, ये तीनों बेसिकली यूज़ होता है पानी पीने के लिए। और कभी कभी आप चाहें तो उससे वेजिटेबल वॉश कर सकते हैं, चाहे आप चावल दाल वॉश कर सकते हैं, लेकिन मेजर इसके वॉशिंग के लिए अलग पानी है, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी बेसिकली ये तीनों पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है। अब निकलता कहाँ से, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो है सबसे जो ऊपर जो पाइप लगा होता है, ऊपर से जो आता है उसमें तीनों में बटन लगे होते हैं। उस बटन को आप पुश करेंगे तो लाइट अप डाउन होती है। पहले बटन दबाएंगे तो 8.5 में लाइट जल रही है, मतलब वो 8.5 का पानी आएगा। ऊपर करेंगे तो 9 हो जाएगा, उसके बाद एक बार और दबाएंगे, पुश करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। तो तीनों पानी बेसिकली पानी पीने के लिए है। अब दूसरी तरफ से जो पानी आता है वो आता है ब्यूटी वाटर। अब इसे रेक्टिफाई करने के लिए याद रखने का आसान तरीका क्या है, आप जो भी पानी यूज़ करते हैं उस यूज़ करने के लिए आप समझ लीजिए मैक्सिमम जो पानी का पीएच होता है वो होता है 14, यानी कि 14। जब 14 को हम ब्रेक करते हैं तो जितना बैलेंस बचता है वही हमारा पानी है, क्योंकि नॉर्मल जो एल्कलाइन और एसिडिक का बैलेंस काउंट किया जाता है वो ऐसे ही किया जाता है। मान लीजिए 14 पीएच का मैक्सिमम पीएच है, अगर 9.5 का बटन दबा रहे हैं आप तो 14 में से 9.5 माइनस कर दो तो कितना बचा, ऑब्वियसली 4.5 बचा। तो 4.5 पीएच आपका ब्यूटी वाटर हो गया। 5.5 4.5 से लेके 6.5 पीएच तक ब्यूटी वाटर होता है, जबकि आयनाइज अगर हुआ हो तो। अगर नॉर्मल पीएच आप लेंगे तो वो केमिकल वाला होता है, नुकसान करता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ से वो सारा ब्यूटी वाटर है, जो भी आप बटन दबाएंगे ब्यूटी वाटर यूज़ किया जाएगा। ब्यूटी वाटर कहाँ यूज़ होगा वो अगले स्टेप में बताऊँगा। ये तीनों स्पेशली पीने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर का पानी है वो है हमारा न्यूट्रल वाटर 7 pH। ठीक है, 7 pH क्या करता है, ठीक इमीडिएट जो सेकंड वाटर है वो हमारा ग्रीन कलर का बटन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वाटर 7 pH। ये बटन जब आप दबाएंगे तो ऊपर से भी 7 आएगा, नीचे भी 7, यानी कि ओवरऑल 14 होता है। ऊपर से भी 7 आएगा, नीचे से भी 7 आएगा, तो दोनों तरफ से न्यूट्रल वाटर आ रहा है। इस पानी को आपने कहाँ यूज़ करना है, बेसिकली आपको घर में अगर किसी के बड़ों की, अडल्ट की या किसी की पहले से दवाई चल रही है तो आप प्रेफर करेंगे कि उसी पानी से आपने वो दवाई उनको देनी है। अच्छे से पानी डिजॉल्व होगा और उनके शरीर में दवाई अच्छे से काम कर पाएगा। नॉर्मली जो हम अदर वाटर से देते हैं उसका पीएच कम होता है और वो हार्ड माइक्रो क्लस्टर नहीं होता, दवाई भी बहुत समय में वो इफेक्ट करता है, दवाई असर करने में समय लेता है। ठीक है, ये इमीडिएट आपके दवाई भी असर करेगा अच्छा, और डिजॉल्व भी अच्छे से होगा क्योंकि न्यूट्रल वाटर मिलेगा। उसके बाद आ जाइए सेकंड, बच्चे। अगर मान लीजिए 3 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप उनको, उनका फूड जनरेशन हो गया, उनका खाना बनाना, कोई भी छोटा सा जो 3 साल से छोटा बच्चा है उनका खाना, उनका पीने के लिए आपने वही देना है, आपने अल्कलाइन नहीं देना, क्योंकि बच्चों को 3 साल तक की बॉडी जो है अपने आप ही वो अल्कलाइन होती है। जब तक कि केमिकल, पेस्टिसाइड, सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें ना जाए शरीर में, तब तक उनका बॉडी अल्कलाइन होता है, तो उनके लिए अल्कलाइन पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो मेडिकेशन सेकंड, आपके बच्चों को फूड जनरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपने 7 pH से करना है। अब ड्रिंकिंग के लिए अगर मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आपको भी ध्यान रखना है, आपने 9.5 वगैरह नहीं पीना है, अल्कलाइन पानी नहीं पीना है, आपने खाना खाते समय 7 pH पीना है। क्यों? क्योंकि खाना जो हमारा होता है वो हमारी बॉडी में जाता है तो उसे एसिड प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। उस कंडीशन में उसको अल्कलाइन नहीं देना है। उस समय आप नॉर्मल, अगर खाते समय आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, आपको आदत है पीने की, तो आपसे रिक्वेस्ट है और आपको प्रेफरेंस भी है, कंपलसरी है, आप उसे 7 pH ही पीजिए। नहीं 7 pH निकालते हैं, आपको दिक्कत है तो आप नॉर्मल पानी पीजिए, बट अल्काइन पानी मत पीजिए। कैंगन वाटर नहीं पीना है उस सिचुएशन में। ठीक है, कैंगन वाटर पीना है तो सिर्फ 7 pH पीना है, न्यूट्रल पीना है। राइट, तो ये हमारा 7 pH का 2 प्रेफरेंस है, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
पानी है ब्यूटी वाटर, ठीक है, जो पहले आता है बटन अल्कलाइन का, 3 पानी उससे निकलते हैं। सेकंड है ग्रीन न्यूट्रल वाटर, थर्ड है ब्यूटी वाटर, ठीक है। स्पेसिफिकली ब्यूटी वाटर के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। इसलिए आपने वो ब्यूटी वाटर पुश किया है तो ब्यूटी वाटर ही आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 pH के अराउंड 6.5 या 6 pH के आसपास आएगा। ये आपको इंडिकेट करता है कि ये 6 pH है। अब क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आपकी मशीन रिवर्स में काम कर रही है, यानी कि जो पहले आप पुश कर रहे थे तो वो अल्कलाइन ऊपर से आ रहा था, पीछे से ब्यूटी आ रहा था। अब ब्यूटी ऊपर से आ रहा है तो अल्कलाइन नीचे से आएगा, यानी कि अब 6 मैक्सिमम 6.5 pH इधर आ गया, मतलब ऊपर 8.5 pH आ रहा है। 6.5 14 में 6.5 माइनस कर लीजिए आप, कितना बचा 8.5, तो 8.5 अल्कलाइन हो गया नीचे वाला, तो वो भी आप ड्रिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्यूटी वाटर हो गया। आप ब्यूटी वाटर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। पहला यूज़ है आप फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, आप उसको अपने हेयर वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। डैंड्रफ है, आपके सर में बाल झड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप बाल वॉश कर सकते हैं। थर्ड, चेहरे पे स्प्रे कर सकते हैं। आपके सन बर्न हो रखा है आपके स्किन पे, किस तरह का रैशेस हैं या किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, उसमें आप वो काम कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम नहीं भी है तो नेचुरल ग्लो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्यूटिशियन है, पार्लर में काम करते हैं, तो पार्लर में ब्यूटी फेस वॉश करने के लिए कस्टमर्स के लिए आप ब्यूटी वाटर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली हमारे कई क्लाइंट्स हैं जो अपने ब्यूटी पार्लर में वो पानी यूज़ करते हैं ब्यूटी वाटर, उससे नेचुरली ग्लो आता है। आप ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी वो आपका ग्लो करके देगा। थर्ड, आप उसे पेट को नहला सकते हैं। जितना पानी आप निकालते हैं, अब रेशो कितना होता है, 80-20 का रेशो होता है, मतलब 80% आपका अल्कलाइन आता है, 20% एसिडिक आता है, जो कि ब्यूटी में कन्वर्ट करके देता है। नेचुरल जो नॉर्मल एसिडिक होता है वो तो केमिकल होता है, वो तो नुकसान करता है। ये क्या हो रहा है, इसमें आयनाइज होने से एसिडिक का जो नुकसान वाला तत्व था वो आयनाइज होकर खत्म हो गया है। आउटर बॉडी के लिए वो हेल्दी चीज़ बन गया है। अभी जो पहले अभी करंट में अगर हम जो पानी पी रहे हैं वो भी 6 pH 5.5 pH ऐसे ही पानी आप मिलेगा। चेक करेंगे अगर pH ड्रॉप डाल के या pH मीटर से चेक करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन उसका नुकसान बहुत है, उसमें केमिकल बहुत है, उसमें केमिकल सारे आयनाइज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं। तो वो नेचुरल हमारा आयनाइजर जो है ब्यूटी वाटर को बना के देता है, जिससे हमारी आउटर बॉडी को हमारे बेनिफिट मिलता है। क्योंकि हमारे आउटर बॉडी का जो स्किन का जो pH होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से 6.5 के बीच में pH होता है, मेंटेन होता है। हमारी बॉडी को अगर 7 pH से ज़्यादा देंगे तो भी आपके स्किन में कुछ आपको ड्राइनेस आएगी समय से पहले, किसी को ऑयली है तो ऑयली ज़्यादा आएगी, इस तरीके की शिकायत होती हैं। तो जो pH है वो हमारी बॉडी के हिसाब से होता है। आउटर बॉडी हमें ब्यूटी वाटर ही चाहिए। पेट को आप नहला सकते हैं, पेट की बॉडी से स्मेल आ रही है या बॉडी से बाल झड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें शिकायत उसकी खत्म हो जाएगी। और थर्ड, आप प्लांट्स हैं आपके पास, आपने पौधे लगा रखे हैं गमलों में, आप उनको डालिए, पौधों में डालिए, पौधे अच्छे ग्रो करेंगे, उनके लिए बहुत बेस्ट न्यूट्रिशंस वाला पानी है ये। आप जो ब्यूटी वाटर अगर आप प्लांट्स में डाल रहे हैं तो ये तो है ब्यूटी वाटर का। अब ब्यूटी वाटर से आप और भी बहुत सारी चीज़ काम कर सकते हैं, लेकिन इसी से जुड़े हुए जो मैंने आपको बताया, पहला है आपका हेड वॉश हो गया। नहाने के बाद आप जैसे पानी आपका एक्सेस है तो आप नहाने के बाद भी आप उसमें 2 मग्गे ऊपर से डाल लीजिए लास्ट में, जब सारे सब कुछ हो गया, आपने बाल धो लिए, आपने फेस वॉश कर लिया, आपने बाथिंग कर ली, सब कुछ शावर ले लिया, उसके बाद आपने 2 मग्गे ऊपर से डाल लिए। उतना सफिशिएंट आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए और आपकी बॉडी को ग्लो करने के लिए, नेचुरली वो आपको हील करेगा। उसके बाद आ जाइए आप लास्ट जो बटन है स्ट्रॉन्ग एसिडिक बटन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक के नाम से वो बटन होता है। वो 11.5 pH का होता है। 11.5 pH इन द सेंस किस लिए होता है, वो होता है हमारे फूड में जो भी चीज़ें पेस्टिसाइड होता है, केमिकल होता है, पॉलिश होता है, उन सब चीज़ों को उसमें से निकालने के लिए। जैसे आप चावल धोते हैं, चावल में पॉलिश होता है, राजमा है, छोले हैं, दाल है, पल्स, इन सब चीज़ में आप देखें कि दबा के बैक्स डली हुई है, पॉलिश डला हुआ है, जिससे कि वो चमकता होता है। चाहे वो कोई कितना भी कह ले टीवी ऐड में आपको कि ये पॉलिश नहीं है, अनपॉलिश दाल है, अनपॉलिश छोले राजमा है, लेकिन आप वॉश करके देखिएगा, आपको हर एक में चिकनाहट ऑयल मिलेगी आपको। क्योंकि बिना पॉलिश के मार्केट में दाल बिकती ही नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड जो दाल को ख़राब ना होने के लिए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, वो पॉलिश के रूप में ही डाला जाता है, ठीक है। दाल के अंदर केमिकल नहीं घुसता, वो उसी रूप में डाला जाता है। तो वो अनपॉलिश दाल कह के आप दे सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि अनपॉलिश हो। 11.5 pH आप जब निकालते हैं तो उसको आप वॉश करिए। वॉश करेंगे तो उसमें आपको वो सारे कण दिखेंगे जो आपको देखना चाहते हैं। हरी सब्जी हो गई, हरी सब्जी जैसे आप पालक हो गया, तोरी हो गया, घिया हो गया, टिंडा हो गया, भिंडी हो गई, इन सब चीज़ों में दबा के पेस्टिसाइड, ऑयली केमिकल होते हैं जो कीटनाशक छिड़का जाता है, वो सब उसके अंश उसमें रहते हैं। आप जितना मर्जी धो लीजिए वो रहेगा। 11.5 में डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो मल्सीफाई करके उसके केमिकल्स को निकाल के बाहर पानी में दिखा देगा आपको। या अदरक भी हुआ, अदरक में पिंकिश हो जाएगा पानी हल्का सा, ठीक है। तो हर एक चीज़ का बहुत बढ़िया। आप इसमें जो भिंडी है 10 मिनट डाल के छोड़ दीजिए, हरी सब्जी जितना 10 मिनट डाल के छोड़ दीजिए, तो वो बेस्ट काम करता है आपका पेस्टिसाइड्स केमिकल रिमूव करने के लिए।
तो वो आपको हेल्थ देगा। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप 11.5 pH निकालते हैं तो दूसरी पाइप से, नीचे वाले पाइप से स्ट्रॉन्ग एसिड दबाएंगे तो ऊपर वाले से 11.5 pH आएगा, नीचे वाले से आपका 2.5 आएगा, क्योंकि 14 pH में 11.5 माइनस कीजिए तो कितना बचता है 2.5 बचता है, वो नीचे से आएगा, वो आपको सैनिटाइजिंग के लिए काम आएगा। सैनिटाइजिंग ही नहीं और भी बहुत सारे काम है। जैसे कोविड के दौरान में बहुत वैल्यू इसकी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जितने भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर थे वही वैलिड थे, और वो सारे प्रिजर्वेटिव केमिकल डालने की वजह से, ऐड करने की वजह से वो कैंसरस हो गए। बहुत सारे स्किन कैंसर, स्किन इरिटेशन, स्किन सेंसिटिविटी जो प्रॉब्लम फेस किया लोगों ने, जिनको स्किन में प्रॉब्लम थी, सैनिटाइजर नहीं यूज़ कर पा रहे थे, वो बार हैंड वॉश कर रहे थे, तो साबुन में भी कास्टिक होता है, वो उनको वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पे सामना करना पड़ा जब वो जब हमारा 2.5 पता चला लोगों को, तो बहुत अच्छे से यूज़ किया। 2.5 क्या, आप स्प्रे करो सैनिटाइजर की तरह, मिली सेकंडों में वो आपके बड़े से बड़ा बैक्टीरिया वायरस को किल करने की क्षमता रखता है। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो आपके शरीर पे है या बाहर है या अंदर है, वो 2.9 या 3 पॉइंट प्लस जो है 3 पॉइंट से नीचे के pH में सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको pH एटलीस्ट चाहिए 4 प्लस, 3.5 4 प्लस चाहिए, तो वहाँ वो सर्वाइव कर पाता है। इससे नीचे में वो सर्वाइव नहीं करेगा। और कई कीटाणु ऐसे होते हैं जो 2.5 से 3 में ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन उनको ये आयनाइज 2.5 जब छिड़कते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना है, सैनिटाइजर जब की डिमांड बढ़ गई तो हमें इस 2.5 को सैनिटाइजर में हमने यूज़ किया, हमने रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला हमें मिली सेकंडों के अंदर। जैसे मान लीजिए कहाँ यूज़ होता है उसकी बात करते हैं। सैनिटाइजर में 2.5 जहाँ भी आप रख रहे हैं, अपनी बॉटल भर के रखिए अपने साथ। कोशिश कीजिए एक बार आप स्टोर करेंगे तो वो 10 दिन तक लास्ट करेगा। आप 10 दिन का उससे ज़्यादा भी चलाएंगे, एयर टाइट बॉटल में भर के रखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। भरिए, स्प्रे करिए, उसको यूवी रेस से दूर रखिएगा। यूवी रेस में अगर आ गया तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। यूवी रेस से आप दूर रखेंगे तो वो अच्छा इफेक्टिव आपका रहेगा लंबे समय के लिए। ठीक, तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। आप उसको अपने आँखों में, मान लीजिए आपने खुजली कर लिया, कीड़ा मकोड़ा चला गया, उसमें स्प्रे कर सकते हैं। कहीं कट गया, कहीं मच्छर ने काट लिया, उस पर स्प्रे कीजिए, इमीडिएट खुजली बंद हो जाएगी। कहीं आपको कहीं चोट लग गई, उसमें स्प्रे कर लीजिए, रिकवरी करने में मदद करेगा। या किसी तरह का आप नॉनवेज आप खाते हैं, नॉनवेज को वॉश कीजिए, वो उसमें बहुत बेनिफिट देगा। नॉनवेज में बेसिकली जब भी आप लाते हैं, वॉश करने से पहले थोड़ी देर 2.5 के पानी में छोड़ दीजिए। वो जितने भी बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, नुकसानदायक हमारे शरीर के अंदर जो नुकसान देते हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उस नॉनवेज को निकाल के आप 11.5 में वॉश कीजिए, स्किन बिल्कुल उसकी सॉफ्ट हो जाएगी और चिकन बिल्कुल अच्छा पकेगा, आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। चिकन, मटन, फिश कुछ भी हो, वो आप इजीली आप उसमें खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। मैं यही कह सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बढ़ा देता है, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे कुछ भी हो। चावल दाल वगैरह ये तो आप वॉश करते ही हैं। आप 11:30 में, अगर आप वॉश करके 11:30 में भिगो के छोड़ देते हैं, अगर आप चावल भिगो के बनाते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो आप 11:30 में भिगोइयो। जो भिगोने का जो टाइम लिमिट है वो कम हो जाएगा। अगर नॉर्मली आप 20 मिनट भिगोते हैं फूलती है आपके चावल, वो 10 मिनट में काफ़ी हो जाएगा, फूल के आपके नॉर्मल हो जाएंगे। तो उसमें चावल पकेंगे भी समय से पहले, आपका टाइम भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा, बहुत सारी चीज़ें सेव होंगी। तो 2.5 का तो ये बेनिफिट है। 11.5 pH आप, जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें वॉश करने में यूज़ कीजिए। एडिशनल एक्सेप्शनल है, कहीं अगर किसी को सीवियर एसिडिटी है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर गैस की प्रॉब्लम है, इवन मान लीजिए किसी को कैंसर है या टीबी है, बड़ी प्रॉब्लम है, उनको 200 से ml 300 ml तक बीच में आप उनको ग्लास में सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आप दीजिए। लेकिन लेने से पहले और लेने के बाद में 1 घंटे का गैप रहेगा खाने पीने का। कुछ भी खाना पीना नहीं है, लेने से आधे घंटे पहले, लेने के आधे घंटे बाद। तो एटलीस्ट इतना गैप रख के आप उनको पिलाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हद से हद अगर किसी ने ज़्यादा इनटेक कर लिया तो उसे लूज मोशन लग जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक, तो इसके लिए निश्चिंत रहें, ये बहुत बेहतरीन है। तो आज अभी फ़िलहाल ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको इसकी जो जानकारी मैंने आपको दी है, इसमें अगर कोई आपको सवाल है कोई मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो उतना देने के लिए। और आपको वीडियो मेरा कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कोई और जानकारी ऐसी जो आपको लगता है कि इसमें छूट गई है, आपको चाहिए, आपको लेनी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। मैं ज़रूर उसका वीडियो उसके बारे में आपको बना के डालूँगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।